हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है, अब जिनको सबको शिकायत थी मैं सॉल्व कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब हर बारी उनकी वीडियो आती है, आप लोग मेरे को पता है इतना प्रेशर करते हैं, ये इतना प्रेशर करते हैं। अभी देखो देखते हैं कौन सी है। हमने बहुत सारी इनकी देखी है, बट वीडियोस बहुत अच्छी होती है, नो डाउट। तो टाइटल है, आखिर बैटरी में MAH का मतलब क्या होता है। बैटरी MAH एक्सप्लेन्ड एंड वेरियस रैंडम फैक्ट्स। इनके बहुत ही फैक्ट्स मजेदार होते हैं। जैसे उन्होंने एक फिश दिखाई थी जिसका सारा अंदर का पार्ट दिखता है। फिर एक उन्होंने वो बताया था जो अपने आप को ही वापस मतलब कर लेती है, क्या कहते हैं उसको, मरती नहीं है। हाँ, वो सब ऐसे इतने इतने अमेजिंग फैक्ट्स होते हैं, मजा आता है देखने में। बस यही है कि सबकी रिक्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो फिर इधर उधर मिस तो हो ही जाएंगी ना, राइट। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये जो फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या ये कोई बर्ड है? नहीं फ्रेंड्स, दे आर नॉट बर्ड्स, दे आर प्लांट्स। रियली, ये एक ऐसा पेड़ है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ये ग्रीन हमिंग बर्ड की तरह दिखता है। और इस प्लांट का साइंटिफिक नेम है क्रोटालारिया कनिंगमी। देखो कितना मस्त है, इसका जितना पत्ता है ये सारा एक बर्ड की तरह दिख रहा है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 22, देखो किसी भी जगह का आप जब रेत लेते हो ना, मान लो आप किसी समुद्र के किनारे आप हो और आप वहां से रेत उठाए, तो ऑफ कोर्स वो छोटा दाना मिलेगा आपको। बट जापान में जो रेत होते हैं ना समुद्र के किनारे वाले, उसमें ना बहुत ही मिस्टीरियस चीज मिलती है। आप इसे देखो, इसे टाइनी स्टार्स कहते हैं। ये ग्रेन ऑफ सैंड में पाए जाते हैं और ये स्टार शेप्ड में होते हैं। और पता है आपको ये क्या है? ये है समुद्र के अंदर लाखों साल पहले रहने वाले मरीन जीव का हड्डी। रियली, आज से 555 मिलियन साल पहले जो जीव रहते थे समुद्र में, वो सब मारे गए और उसका हड्डी जो है वही समुद्र के किनारे आजकल भी पाया जाता है, और ये इस शेप में दिखता है। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 21, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना, ये बहुत ही मस्त चीज है। एक मैं आपको बात बता रहा हूँ कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। पता है क्या? इंसान वहीं रहना चाहता है जहाँ पे दूसरे इंसान रहते हैं। दिल्ली इतना पॉपुलेटेड क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ज्यादा लोग हैं, इसलिए वहाँ पे ज्यादा वैल्यू है लैंड का, सब कुछ ज्यादा है। तो जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे लोग अट्रैक्ट होते ही है, इसलिए वहाँ पे बसते हैं लोग, ठीक है। इसलिए वो इतना डेंस बन जाता है। और जहाँ पे कम रहते हैं वहाँ पे बहुत कम ही लोग बसते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली इंसान सोशल क्रिएचर्स है और वो वहीं रहना चाहेंगे जहाँ पर अनदर पीपल है। तो ना, इसका एग्जाम्पल हमें डेंसिटी से मिलता है। दिल्ली का डेंसिटी देख लो, मुंबई का देख लो, ठीक है। और वही एग्जाम्पल ले हम लोग मध्य प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल, तो इतना डेंसिटी नहीं है जितना दिल्ली में है, ठीक है। बट आप एक चीज को जान के हैरान हो जाओगे, एक मंगोलिया नाम का कंट्री है और उसमें आप देखो, ये पूरा मंगोलिया में ना, जो आप ये 2 रेड डॉट देख रहे हो, बस इसी में मंगोलिया का आधा आबादी बसता है, 50%। आप सोच सकते हो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मंगोलिया सिर्फ इन्हीं 2 डॉट में रहता है, बाकी सब बहुत कम लोग रहते हैं। वीरान टाइप का है पूरा मंगोलिया। आप इस मैप में देख सकते हो, बीच का डॉट देखो कितना अमेजिंग है। आप हर तरह के मेढक देखे होंगे, बट इसको देखो, आप क्या कभी ऐसे मेढक को देखे हो? फ्रॉग के इस स्पीसीज का नाम है ग्लाइफोग्लॉसस मोलोसस, और ये देखो कुछ ऐसा दिखता है, मोटका मोटका फ्रॉग। इसमें जो छोटे शेप के होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, बट जो बड़े वाले होते हैं वो तो गजब दिखता है। फैक्ट नंबर 19, जब भी कहीं आग लगती है तो फायर फाइटर्स आते हैं, और वो आते हैं और किसी बिल्डिंग के ऊपर आग बुझाना चाहते होंगे तो उन्हें जाके बुझाना पड़ता होगा, रिस्क है, ठीक है। बिल्डिंग के अंदर घुसना पड़ता है अपने पाइप को लेके बुझाने के लिए। बट ना देखो, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना, यहाँ पे ऐसे फायर फाइटर्स रिसेंटली अवेलेबल हो रहे हैं जो कि ईस्टर्न कंट्रीज में उतना नहीं है। ये देखो, ये बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है कि फायर फाइटर के जो व्हीकल है उसके ऊपर इतना बड़ा एक कॉम्प्रेसेबल एक लैडर रहता है, और ये बहुत ही ज्यादा ऊपर तक एक्सटेंड होता है, और इसी के चलते फायर फाइटर्स बहुत ऊंचाई से इस पे पानी गिरा सकते हैं।
और ऐसे भी वहाँ मशीन्स होते हैं जिसमें ना बहुत सारे लैडर्स एक बार में निकल सकते हैं। इससे आग बहुत ही आसानी से बुझ जाती है। और आग भी फैक्ट तो नंबर बहुत लगते हैं 18, यहाँ forest ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हम लोग में से ज्यादातर लोग विंडोज यूज करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। इसको पैसे के नहीं, मैं मामले तो में हम use लोग करती ऊपर रखे वैल्यूएशन, बट जो ईज ऑफ यूज होता है, चलाने का जो इजीनेस होता है, उसमें लोगों को पता है कि विंडोज ही है। पर तब भी हम लोग एप्पल प्रोडक्ट को ज्यादा मेरे ऊपर को भी रखते वही हैं। अच्छा जो विंडोज 95 है ना, उसका जो स्टार्टअप साउंड है ये वाला, मेरे को याद भी नहीं। इसे ब्रायन एनो ने क्रिएट किया था। और आपको पता है ये म्यूजिक जो बना ना, वो उन्होंने एक मैक के ऊपर बनाया था। मतलब म्यूजिक विंडोज का है, बट इसे बनाने के लिए मैक ही यूज किया गया था। और उन्होंने ये कहा था कि आई हैव नेवर यूज्ड अ पीसी इन माय लाइफ, आई डोंट लाइक देम। इसे एक बहुत ही डीप कंसेप्ट निकल के आता है कि जो ड्रग डीलर्स होते हैं वो कंज्यूम नहीं करते हैं, वो सिर्फ बेचते हैं। खुद कंज्यूम करने लगे तो डील कहां से करेंगे, है ना। भले ही ये विंडोज के लिए बना रहे साउंड, बट इसको ये विंडोज के किसी सॉफ्टवेयर पे नहीं बनाया, ये उसी को चूज किए जिससे बेस्ट म्यूजिक बन सकता है। एक मैक के ऊपर ये म्यूजिक को क्रिएट किए, विंडोज का स्टार्टअप साउंड। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि आप जब भी कहीं पे लैंड खरीदोगे किसी भी रेसिडेंसी में, तो क्या होता है कि वहां पर घर बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन रहता है। पहला कि आप घर खुद से बनाओ अपना वर्कर लगा के, दूसरा कि कंपनी आपके लिए घर बना देगी। तो जो लोग आके आपको बोलते हैं कि कंपनी से घर बनाओ आपका घर अच्छा बनेगा, एक इंसान आया ठीक है आपके पास, वो बोला कि कंपनी के थ्रू आप घर बनाइए ज्यादा अच्छा बनेगा, खुद से अच्छा नहीं बनेगा। और वही इंसान खुद अपना घर जब बनाने का टाइम आएगा तो उसी कंपनी से नहीं बनवाएगा, खुद बनाया, वो खुद से ही बनाएगा। भले ही दूसरों, मतलब समझ रहे हो, जो लोग बेचते हैं वो खुद कंज्यूम नहीं करते हैं, वो अपने लिए वही चूज करते हैं जो बेस्ट हो। ये बहुत ही डीप था, पता मतलब है मैक बेस्ट फैक्ट है। नंबर 17, जब आप किसी भी चीज को लेके आप सोचते हो अपना फ्यूचर प्लानिंग कि मेरे को ये करना है, तो पता है जब हम लोग ब्रेन को टेक्निकली स्कैन करते हैं ना, तब ये पता चलता है कि देखो आप यहाँ पे हो, आपका गोल ये है, तो आप अभी यहीं पे हो। बट आप जब उस गोल के बारे में सोचते हो, थिंक करते हो और ऐसा इमेजिन करते हो कि आप उसको अचीव कर लिए हो, तो आपके दिमाग में ऐसा केमिकल रिलीज करता है ना, जो ऐसा होता है कि आप उस गोल को अचीव करने के बाद जो केमिकल आपके दिमाग में रिलीज होगा ना, उसका छोटा सा हिस्सा आपको पहले ही उसके बारे में सोचने से रिलीज होने लगता है। और वो केमिकल आपके लिए इस पॉइंट पे, जब आप कुछ भी नहीं किए हो और आप सोच रहे हो करने का, इस पॉइंट पे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो आपको मोटिवेट करता है ताकि आप इस गोल को अचीव करो। इसलिए अपने अंदर अपने गोल्स के बारे में सोचना, जिसे एफर्मेशंस कहते हैं, इसीलिए इतना सक्सेसफुल होता है। एफर्मेशंस एक्चुअली वर्क, एफर्मेशंस रियली काम करते हैं ब्रेन के केमिकल के बेसिस पे। गोल के बारे में सोचने से आपको उस पर वर्क करने का मोटिवेशन और भी बढ़ता रहेगा। बट इसका काउंटर पॉइंट ये है कि ये भी नहीं कि दिन भर आप सोचते रहो। बैलेंस, दैट्स द की। फैक्ट नंबर 16, मेरे मन में एक बार सवाल आया था कि इस दुनिया में जितने भी कंट्री है, इसमें कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें यूथ का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और ओल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो पता है इस दुनिया में इंडिया जो है वर्ल्ड का यंगेस्ट कंट्री है, क्योंकि रैंकिंग के मामले में और पॉपुलेशन के मामले में इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ रहते हैं। 375 मिलियन से भी ज्यादा यूथ है इंडिया में, मतलब 30 साल के पहले के लोग। और सेकंड में चाइना है और थर्ड में इंडोनेशिया है, फोर्थ में यूएसए है। और ओल्ड कंट्री की बात करें, सबसे बूढ़े लोग जहाँ पे है, तो पता है जापान, इसमें सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट लोग रहते हैं, 126 मिलियन। फिर है इटाली, 60 मिलियन। फैक्ट नंबर 15, मैं आपको एक इमेज का सेट दिखा रहा हूँ, आप बताइए कि ये कौन सा जानवर है। कैंगरू। रैबिट है, राइट। लेफ्ट में रैबिट ही है, बट जो राइट में है ना, इसका नाम है हेयर। यस, ये एक एनिमल है जिसे हेयर कहते हैं, और ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट जानवर है। बट ये जो हेयर है, ये देखो कैसे रैबिट को रिजेंबल कर रहा है। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 14, मैं आपको आज बहुत ही अमेजिंग फोबियाज के बारे में बताना चाहता हूँ। अजीब डर होता है ना, सबसे कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोफोबिया। मतलब जब किसी इंसान को ऐसी साइकोलॉजिकल दिक्कत होती है जिसमें उसको पानी से डर लगने लगता है, तब ये हाइड्रोफोबिया होता है। तो वैसे ही ना एंटोफोबिया, एंटोफोबिया एक होता है जिसका मतलब होता है फियर ऑफ कलर येलो। जब कोई इंसान को येलो कलर से डर लगने लगता है, अब उसे एंटोफोबिया कहते हैं। मतलब उसके सामने आके केला को ऐसे करो तो वो डर जाएगा।
और एक फोबिया होता है जिसे कहते हैं ये अचार का एराचीबेटियरोफोबिया। इसका मतलब होता है ना एक अजीब सा डर कि जब कोई पीनट बटर या फिर कुछ भी खाता है जो होता है ना मुंह में अंदर चिपक जाता है, तो उस पीनट बटर को खाते टाइम चिपक ना जाए, इससे इतना डर होना कि वो पसीना आने लगे, ऐसे बीमारी को कहते हैं एराचीबेटियरोफोबिया। फियर ऑफ पीनट बटर स्टिकिंग टू द रूफ ऑफ योर माउथ। एक और फोबिया होता है जिसे कहते हैं नोमोफोबिया। नोमोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ नॉट बीइंग विथ योर मोबाइल फोन। आपको डर लग रहा है कि मोबाइल फोन अब नहीं डेरा को भी है, जब डेरा के बैटरी बेटे को भी है। 5% पे हो जाता है तब Fear उनको नहीं है। तो heartbeat बढ़ने सबको लगता है, है। आप लोगों एक को ऐसा भी एक होगा। साइकोलॉजिकल रियल सिवाय साइकोलॉजिकल मेरे। कंडीशन होता है जिसे कहते हैं नोमोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग विदाउट योर मोबाइल फोन। हाँ, एक ये और सबको है। अमेजिंग सा फोबिया होता है फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड। होता है ना बहुत सारा लॉन्ग वर्ड होता है जैसे बहुत एबनॉर्मल लंबा वर्ड, इससे भी किसी किसी इंसान को डर लगता है। तो लॉन्ग वर्ड का जो फियर होता है उसको मैं देखो पहली बार प्रोनाउंस करूंगा अभी, देखो क्या है, आपको भी बहुत long होगा। मोनोस्ट्रेस्क्विप्ट एलियोफोबिया। बाप रे, इसे तो दूसरे बार पढ़ने का मन ही और नहीं इसे कोई करता। और एक नहीं ऐसा जानना। फियर होता है जो कि अमेजिंग सा है, फियर ऑफ नंबर्स। ओह। 1 2 3 से आपको क्या डर लगता है, इसे कहेंगे एरिथमोफोबिया, और ये Arithmetic एकदम से। रियल कंडीशन है। एक और फोबिया होता है जिसके बारे में आप यकीन नहीं करोगे, कौन सा? क्या किसी को पैसों का डर हो सकता है, अरे फियर वाह। ऑफ मनी, रियली। उसके साथ रहो, सारा इसे अपना पैसा कहते दे देगा। हैं फियर ऑफ मनी। ज्यादातर लोग तो ये विश करते हैं ऐसे बंदे कि मेरे चाहिए। पास ज्यादा पैसा हो, लेकिन जिनको प्लूटोफोबिया होता है उनको मनी और वेल्थ से ही डर लगता है। वाह। जिनको ये बीमारी होने लगता है माइंड में, वो हाँ। कैरियर को जानबूझ के खत्म कर देते हैं, पता है, उनको उसी में सेटिस्फेक्शन मिलता है, मेरे पास कम पैसा हो। और उनके मन में ऐसा एक अजीब सा ये होता है ना थॉट, एक हार्डकोर थॉट कि मेरा सारा पैसा चोरी हो जाएगा, ऐसा उनके मन में रहता है। या फिर इस पैसे को कमाने के लिए मेरे को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, इससे डर लगता है मेहनत डीप नहीं। लेवल। क्योंकि अजीब बात है सर, पैसा कमाने के लिए तो मेहनत करना ही होगा ना। अब मेहनत नहीं करेगा, प्लूटो फांकी मारेगा, प्लूटोफोबिया अपने आप को बुलवाएगा, तो फिर हो गया, फालतू बीमारी है ये। एक और फोबिया होता है अमेजिंग सा, फियर ऑफ बलून, और इसे कहते हैं फियर ऑफ बलून तो मेरे भी है। ग्लोबोफोबिया इज द फियर ऑफ वो बलून। फूटने का। बैलून को देखने के बाद ही बहुत उनके होता है। अंदर टेंशन और एंजाइटी होने मैं लगती वैसे है। नहीं। अब ब्लूटोफोबिया भी एक फोबिया ये होती है, क्या है? इसका मतलब होता है फियर ऑफ बाथिंग, नहाने से डर, अपने आप को साफ मेरे करने को से है। डर। मैं फैक्ट नंबर कभी-कभी 13, सर्दियों एक में- मेरे से आपको एक डीप क्वेश्चन है, ठीक है, ये मुझे सर्दियों में होता है। तो नहीं है बट एक क्वेश्चन है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो आप 78 साल के हो गए हो, ठीक है, और आप अपने लाइफ के एंड में पहुंच गए और आप फाइनली मर गए उसी साल में, ठीक है, 78 साल की उम्र में आपका देहांत हो गया। अब मरने के बाद आप ये देखें कि आप कुछ एंटिटीज से घिरे हुए हो, ठीक है, किसी अनदर रेल्म में, और आप एक कुर्सी पर बैठे हो और वो एंटिटीज आपसे ये पूछ रहे हैं कि कैसा रहा भाई आपका ट्रिप। तो वो आपको ये बोले कि वो आपको उस रेल्म में वो एंटिटीज आपको एक पिल दे दिए थे जो कि आप खाए थे, तब आपको ये एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था इस दुनिया में आने का। और उस रेल में आप सिर्फ एक पिल लेके 15 मिनट तक आंखें बंद किए थे। तो क्या आप इस लाइफ नामक ट्रिप को, इस एक्सपीरियंस को फिर से लेना चाहोगे? अगर लाइफ रियली में यही है तो कुछ लोग जो ये सब इलीगल ड्रग्स लेते हैं ना, जैसे LSD और बाकी कंट्रोल्ड सब्सटेंस, वो जब ये सब लेते हैं ना, तो क्या होता है कि उनको ना ऐसे एंटिटीज दिखते हैं एक्चुअल में, और वो ये कहते हैं कि लाइफ रियली में यही है। और वो जब किसी भी सब्सटेंस को लेके उस वर्ल्ड में पहुंचते हैं एलिजेडली, तब वो लोग ये कहते हैं कि मैं जब उस रेल में पहुंचा तब बहुत एंटिटीज मेरे को चीयर अप किए हैं कि वाओ यू डिड ग्रेट। क्या ये रियल लाइफ रियल नहीं है? अजीब अजीब चीज है ये सब। बताना। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, क्या आप इस लाइफ नामक ट्रिप को फिर से लेना चाहोगे नहीं। उस दुनिया के चेयर में बैठ के? ना बाबा। फैक्ट नंबर 12, न्यू फाउंडलैंड, ये जो जगह है ना, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ठंड होता है। तो यहाँ पे जब विंटर होता है ना, तब क्या होता है ना ये कि क्या है? रात भर में पूरे घर के बाहर ऐसे बर्फ जम जाता है। आप इस पिक को देख सकते हो, पूरा दरवाजे के पीछे कितना किलो का बर्फ ये पूरा रात भर में बर्फ ही जम बन गया गया है। है। जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होता है वहाँ ऐसे ही होता है। फैक्ट नंबर 11, एक बहुत ही फनी सा फैक्ट, क्या है कि ऐसे भी कई एक ऑड्स होते हैं, चांसेस होते हैं ना कि आप जो ये होता है ना मैगी चाउमीन का ये चम्मच जो आप खाते हो, ये कांटे वाला चम्मच जिसे हम कहते हैं, तो उसका पैकेट आप खरीदें, आपको बहुत सारा मिला चम्मच, बट उसमें से एक जो है ना वो बिना मैन्युफैक्चर हुआ ही निकल गया, एक फ्लैट सॉलिड निकल गया, और इसी को एक इंसान ने इंटरनेट पे पोस्ट किया था। ऐसा होने का चांस बहुत कम है, बट लोगों के साथ ऐसा होता है। फैक्ट नंबर 10,
माउंट एवरेस्ट जो है ना, जो कि धरती से 8.8 किलोमीटर ऊपर तक है, वहां से जब आप धरती को देखते हो तब कुछ देखो ऐसा नजारा देखने मिलता है। पूरा धरती नजर आता है। देखो इनफैक्ट बादल भी टच होने लगते हैं, और आपको जो बाहर का एटमॉस्फेयर के बाहर का इलाका है ना, स्पेस का, जहाँ पर ओजोन लेयर है और क्या क्या मतलब बाहरी चीजें, वो सारी चीजें आपको दिखने लगती है जब आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हो। तो आपको पूरा धरती का गोल शेप भी दिखने लगता है। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, एक क्रोकोडाइल होता है जिसको देखो ऐसा दिखता है, लंबा सा मुंह आगे निकला रहता है, और ये क्रोकोडाइल्स में से सबसे यूनिक स्पीसीज में से एक है, और इसे गैरियल कहते हैं, गैरियल क्रोकोडाइल। फैक्ट नंबर 8, वॉलनट जो होता है ना, अखरोट, वो पता है जब पेड़ से निकलता है ना, तब वो देखो कुछ ऐसा होता है। इसी के बीच में वॉलनट होता है और इसी के बीच में से उसे हम तोड़ते हैं। That's really amazing. फैक्ट नंबर 7, मेरे मन में एक थॉट आया था ना कि मेरे को मतलब जानना था किसी भी ओल्ड पर्सन से कि लाइफ में मतलब देखो मेरा ये कहना है कि जो लाइफ को जी लिए है, जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, वो लाइफ के एंड में समराइज कर पाते हैं कि क्या वो अच्छा करते हैं लाइफ में और क्या करना चाहिए था उनको। तो वो यूथ को एडवाइस दे सकते हैं कि आप ये करो तब आप हैप्पीनेस पाओगे जिंदगी में, ठीक है। तो मेरे को लगा कि मतलब ऐसा कुछ देखता हूँ कि ओल्ड पीपल क्या सजेस्ट करते हैं, कि क्या एक ऐसा टिप लाइफ का एक लाइन में जो कि मेरे लाइफ में काम आए, ताकि मैं एंड में जब पहुंचू लाइफ का ओल्ड एज, तब मैं खुद कह पाऊँ कि हाँ मैंने एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ जिया है और मेरे में हैप्पीनेस है। तो जो हैप्पी पीपल है ना, जो ओल्ड में बिल्कुल हैप्पी है, कंटेंट है, सेटिस्फाइड है लाइफ से, और जो नहीं भी सेटिस्फाइड है, वो सब ना जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें से सबसे कॉमन बात पता है क्या निकला है? एक ऐसा सजेशन जो कि ओल्ड पीपल यंग को देते हैं किसी भी हाल में करना चाहिए जो यूथ को, वो है बी नाइस टू एवरीवन। ये देखो हेलेन है और ये 98 साल की है और ये एडवाइस दे रही है बी नाइस टू एवरीवन। ये रियली में बहुत एक की लाइन है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, बी नाइस टू एवरीवन। एक बहुत ही बेसिक सा बात है, बहुत डीप भी है, क्योंकि बहुत लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 6, दुनिया का सबसे बड़ा शहर जो है वो है टोक्यो, और टोक्यो का ऊपर का व्यू देखो, ये है टोक्यो, लार्जेस्ट सिटी ऑन अर्थ, और ये प्लेन से कुछ ऐसा दिखता है, एकदम डेंसली पॉपुलेटेड है। और ये देखो आप मतलब देखो कितना अमेजिंग सा है, मतलब बहुत सेटिस्फैक्टरी इमेज है एकदम छोटा बिल्डिंग निकला हुआ, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ये टोक्यो प्लेन। फैक्ट नंबर 5, एक टाइप का स्पाइडर होता है जो बहुत ही रंग बिरंगा होता है, और इसे आप देखो ये है क्रिस्टा, और ये स्पाइडर एक्चुअली में मल्टी कलर्ड होते हैं। इनमें आप देखो ऐसा लगता है कि सारा कलर कोई ऊपर से इस पे पेंट कर दिया है, बट ये बिल्कुल नेचुरल है। फैक्ट नंबर 4, जितने भी मूवीज में हम लोग को दिखाता है ना ऐसा मेटल वैसा मेटल, बुलेट प्रूफ ग्लास, ऐसा टाइप का जो होता है, एक एक्चुअल में ऐसा एक एलोन नाम का एक सब्सटेंस है, ये है एल्यूमिनियम ऑक्सीनाइट्राइड, एलोन कहते हैं इसे, और ये एक ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम आपने देखा होगा, ये ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम, ये ग्लास से 4 गुना ज्यादा हार्ड है और 80% ट्रांसपेरेंट है और बुलेट प्रूफ भी है। जो आप देखे हो जिसमें कोई स्पीच देते हैं जो बड़े बड़े लोग, तो उनके चारों तरफ एक ये रहता है, शीशा रहता है, ताकि कोई गोली भी मारे तो उनको लगे नहीं। उसमें ऐसे ही टाइप का सब्सटेंस यूज होता है कि मतलब इसमें कोई गोली भी मारेगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा एक कांच का फ्रेम जिसमें खड़ा होकर कोई बड़ा पर्सन स्पीच दे सकता है। फैक्ट नंबर 3, नीदरलैंड में एक आइलैंड है जिसका नाम है सेंटजिक आइलैंड, और इस आइलैंड में आप देखो, आप ये इमेज को सबसे पहले देखो, यहाँ एक घर है, यहाँ एक घर है, यहाँ एक घर है, सब आइलैंड में एक एक घर है और बीच में कोई रोड नहीं है, आपको जाना होगा सिर्फ पानी से। दैट्स रियली गजब। ये आइलैंड रियली में अमेजिंग है, मतलब इसमें जो रहते होंगे उनको बोट के थ्रू ही मार्केट जाना पड़ता होगा, और मार्केट भी पानी के ऊपर ही होगा। अजीब सा जगह है ये। फैक्ट नंबर 2, बैट को तो आप देखे होंगे, ये चमगादड़ एक ऐसा मछली होता है ना, इसका नाम है पिनेट स्पेड फिश, और इसे बैट फिश भी कहा जाता है, क्योंकि देखो ये कैसा है, इसका पूरा बॉडी ब्लैकिश होता है और इसका जो बॉर्डर होता है बॉडी पे वो थोड़ा येलोइश होता है, और ये किसी फिल्म का CGI लगता है, बट ये रियल है। इसे बैट फिश भी कहा जाता है और ये गजब दिखता है, मतलब बहुत ही रेयर पाया जाता है, बट होता है समुद्र के डीपेस्ट जगहों पे। फैक्ट नंबर 1, बैटरी में mAh का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत कोई कहते हैं मिनट्स एंड आवर्स, ऐसा थोड़ी होता है कि बैटरी अगर 5000 mAh का है तो 5000 मिनट आवर तक चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। इसका मतलब होता है मिली एम्पियर आवर्स,
सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर किसी बैटरी का mAh मान लो 3000 है, ठीक है, तो 1 घंटे में वो 3000 mAh किसी भी डिवाइस को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, और बैटरी खत्म हो जाएगा। देखो सिंपल है, एक बैटरी है 3000 mAh का, ठीक है, मतलब 3000 मिली एम्पेयर पर आवर, और ये जो डिवाइस है ये 3000 मिली एम्पेयर खाता है। तो अगर ये डिवाइस 3000 मिली एम्पेयर का करंट खाता है, मतलब ये डिवाइस इस बैटरी से 1 घंटे चल जाएगा, फिर बैटरी डेड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो टिपिकल स्मार्टफोन्स होते हैं ना, वो 1 घंटे में ना 200 mAh यूज करता है। तो सिंपल है, इसी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर 3000 mAh का बैटरी किसी फोन में और वो फोन 200 mAh पर आवर यूज करता है, तब 15 घंटे में 3000 खत्म हो जाएगा, बस हो गया ये। और वही एक बड़ा डिवाइस है और उसमें 5000 mAh का बैटरी है, और वो डिवाइस भी, क्योंकि मान लो उसमें अगर 4K रिकॉर्डिंग होता होगा और आप कैमरा यूज कर रहे हो, तब वो 500 मिली एम्पियर हर घंटे भी ड्रॉ करता है। तो अगर 500 mAh यूज करेगा हर घंटे और बैटरी 5000 mAh का है, तो अगर 500 mAh यूज करेगा बैटरी हर घंटे और कैपेसिटी 5000 है, तो 10 घंटे चलेगा। सिंपल, mAh मिली एम्पियर आवर। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था, वीडियोस इनके बहुत अच्छे होते हैं, इतने सारे डिफरेंट फैक्ट्स बताते हैं, तो नॉलेज काफी बढ़ती है। और लास्ट वाला तो काफी मतलब अच्छा था, जिसमें बताया कि mAh लास्ट वाला जो है मोस्टली मैं कहूंगा 90% इंडिया के लोगों को पता होगा, क्योंकि इंडिया साइंस में बहुत शार्प है और सभी ने फिजिक्स पढ़ी है, और स्कूल में फिजिक्स मेरे ख्याल से तो मैंडेटरी नहीं थी, शायद जो थी, अगर तुम साइंस ले अगर साइंस लो तो थी। तो मेरे को तो लगता है 10th 9th mAh तो हर एक को पता होगा जिसने भी जिंदगी में साइंस कुछ फिजिक्स कुछ की है। तो हाँ, पर सारे अच्छे थे, मजेदार बताए इन्होंने। कई जैसे वो बताए इन्होंने, वो लगा कैंगरू है, पता चला कैंगरू नहीं है। फिर ये जो बैट फिश बताई इन्होंने, और वो जो बैट फिश भी जो है वो मुझे पता नहीं, मगर यूएस के एक्वेरियम्स में काफ़ी कॉमन है आपको बैट फिश। अगर आप वाकई एक्वेरियम में जाते हैं तो स्पेशली वो लेके जाते हैं, डीप सी क्रीचर्स में होते हैं, अंधेरा होता है, आपको दिखाते हैं, तो बैट फिश भी आपको नजर आ जाएगी। मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, अब इसका मतलब थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं वो वाली देखी हुई है जो जेली फिश टाइप होती है, हाँ, वो ट्रांसपेरेंट, कितनी वो राइट। लाइट देती है डार्क के अंदर, जगमगाती है, वो सब तो देखी हुई है। और काफी अच्छा ये बताते हैं, मतलब इतने सारे डिफरेंट फैक्ट्स, इतने सारे फोबियाज बताए जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये भी चीजें फोबिया वाली होती हैं। तो वो भी बड़ा फोबिया तो ये है कि हर चीज का हो सकता है, किसी भी बहुत सारे फोबिया हैं, वो तो आप बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे, किसी ना किसी को कहीं डर पड़ गया, उसका नाम दे दिया। तो ऐसे हर इंसान को साइकोलॉजिकली, स्पेशली जो मेरे ख्याल से साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट तो नहीं बोल सकते, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको तो स्टडी करते हैं, वो तो हर एक फोबिया को, तो वो तो हज़ारों किसी चीज़ का भी फोबिया आपको हो सकता है, मगर क्वांटिटी ऑफ लोग बड़े कम होंगे जिनको उस टाइप का है, जिनको मेरे ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से जो नहाने वाला फोबिया है ना वो काफी लोगों को होगा, खासकर मेरे ख्याल से तो सर्दियों में नहीं, वो तो फोबिया सिर्फ उन्हीं को है जिनको आप सर्दियों में ठंडा पानी दे नहाने के लिए। अगर आप किसी को बोले मैं आपको गर्म पानी देता हूँ शावर के अंदर, उनको कोई फोबिया कुछ और चीज है। फोबिया का मतलब मजाक कर रही हूँ, तो मतलब काफी फोबिया तो बहुत सारे हैं, तो वो भी अच्छा था पता करके फोबियाज के बारे में। और जिसको ये फोबिया होता है वो एक मेंटल डिजीज टाइप है, और साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट जो हैं आपको क्योर कर सकते हैं टू सम डिग्री। कंप्लीट क्योर हो नहीं पाता, कंप्लीट पता नहीं, मगर टू सम डिग्री वो डेफिनेटली आपको क्योर कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, तो बहुत मजा आया देखने में, और वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो की उनकी। मेरे ख्याल से अभी तक आई नहीं है, क्योंकि अगर आ गई होती तो आपने तो शोर मचा दिया होता, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।